हेलो जी, नमस्कार। मैं पंकज कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल डिस्कवरी आर्ट्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत करते हैं। चलिए, आज हम लेकर आए क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस। क्या है? क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस, जिसका पहला चैप्टर है। क्या पढ़ना है? पहले चैप्टर में राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्याएं। चलिए, देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए देखिए, पहला प्रश्न क्या कर रहा है। पहला प्रश्न कर रहा है कि भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई। कह रहा कि भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई। तो पहला ऑप्शन क्या दे रहा है? महात्मा गांधी। दूसरा क्या है? सुभाष चंद्र बोस। तीसरा क्या है? राजेंद्र प्रसाद। और फोर में क्या दे रहा है? तो फोर में क्या दे रहा है? जवाहरलाल नेहरू। फोर में क्या है? जवाहरलाल नेहरू। चलिए, इसका सही जो आंसर क्या होगा? तो भारत में विविधता कौन बताए थे? विविधता में एकता। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। चलिए देखिए, 2 नंबर देखिए, प्रश्न करा है कि संविधान की प्रस्तावना में, कह रहा कि संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श क्यों रखा गया है। अब करा कि संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श क्यों रखा गया है। तो पहला ऑप्शन क्या दे रहा है? सामाजिक विकास हेतु। दूसरा सामाजिक न्याय हेतु। तीसरा स्वतंत्रता हेतु। और फोर में क्या दे रहा है? तो राष्ट्रीय एकता हेतु। चलिए, इसका सही जो आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी, राष्ट्रीय एकता हेतु। चलिए, 3 नंबर देखिए, प्रश्न के करा कश्मीर के भारत विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए। करा कि कश्मीर के भारत विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए। तो पहला ऑप्शन क्या दे रहा है? लॉर्ड माउंटबेटन। पहला क्या है? लॉर्ड माउंटबेटन। दूसरा क्या दिया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तीसरा क्या है? जवाहरलाल नेहरू। और फोर में क्या दे रहा है? महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह। तो इसका सही जो आंसर होगा, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राजा महाराजा हरि सिंह होंगे। चलिए कि 5 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था। कह रहा है राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था। तो पहला ऑप्शन दे रहा है गोविंद वल्लभ पंत। क्या है? गोविंद वल्लभ पंत। दूसरा क्या दे रहा है? सरदार के एम पनिकर। और तीसरा क्या दे रहा है? पंडित हृदयनाथ कुंजरू। और फोर में क्या है? न्यायमूर्ति फजल अली। फोर में क्या दिया? न्यायमूर्ति फजल अली। इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी, न्यायमूर्ति फजल अली। अच्छा, पूछेगा राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ था। तो 1953 में। और पूछ जाएगा राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष, राज्य पुनर्गठन आयोग के स्थापना कब हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग के अधिनियम लग जाएगा तो 1956 हो जाएगा। कितना होगा? 1956 हो जाएगा। चलिए देखिए, कर रहा है 6 नंबर प्रश्न कर रहा है। चलिए देखिए, कह रहा है कि सन 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में किस आधार पर राज्यों की रचना की गई थी। अब कह रहा है 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत के किस आधार पर राज्यों की रचना की गई थी। तो पहला ऑप्शन क्या दे रहा है? जनसंख्या। पहला क्या है? जनसंख्या। दूसरा क्या है? क्षेत्रफल। तीसरा क्या है? सामरिक महत्व। और फोर में क्या दिया है? भाषा। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी, भाषा के आधार पर क्या होता? राज्यों की रचना की गई थी। चलिए अगला देखिए, करा कि 1956 में कौन से द्विभाषी राज्य बने। अब करा कि 1956 में कौन से राज्य द्विभाषी बने। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है? मुंबई व पंजाब। मुंबई व पंजाब। दूसरा क्या है? उत्तर प्रदेश व बिहार। उत्तर प्रदेश व बिहार। तीसरा क्या है? केरल व तमिलनाडु। केरल और
तमिलनाडु। 4 में क्या दिया है, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। तो सही इसका जो आंसर क्या होगा, इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए, बंबई और पंजाब। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है। कह रहा है कि राजभाषा का दर्जा दिया है। तो पहला ऑप्शन क्या है, अंग्रेजी। पहला क्या दे रहा है, अंग्रेजी। दूसरा क्या है, हिंदी। तीसरा क्या है, उर्दू। और 4 में क्या है, हिंदुस्तानी। तो इसका सही जो आंसर क्या होगा, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्या होगा, हिंदी। क्या होगा, हिंदी। चलिए देखिए अगला देखिए, कर रहा कि भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई। अब कह रहा कि भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई। तो पहला ऑप्शन क्या दे रहा है, आंध्र प्रदेश। पहला क्या दिया है, आंध्र प्रदेश। दूसरा क्या है, मध्य प्रदेश। तीसरा क्या है, उत्तर प्रदेश। और 4 में क्या है, अरुणाचल प्रदेश। चलिए इसका देर न करते सही आंसर लगाते। तो भाषाई आधार पर किस राज्य का रचना हुआ था, तो आंध्र प्रदेश। कब हुआ था, 1953 में। भाषा क्या था, तेलुगु। भाषा क्या था, तेलुगु। चलिए अगला देखिए, कह भाषा को नहीं बल्कि सामरिक महत्व के तत्व को देखते हुए सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई। तो पहला ऑप्शन क्या दे रहा होगा, आंध्र प्रदेश। दूसरा क्या है, नागालैंड। तीसरा क्या है, मेघालय। और 4 में क्या दे रहा है, गोवा। 4 में क्या है, गोवा। तो इसका सही जो आंसर क्या होगा, तो भाषा नहीं बल्कि क्या था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। चलिए अगले देखिए, कर गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना। गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, 1987। दूसरा क्या है, पहला 1967 में। दूसरा है 1987 में। तीसरा क्या है, 1985। और 4 में क्या दिया, 1950। चलिए सही जो आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी, 1987 में बने थे। कितना में, 1987 में बने थे। चलिए अगले देखिए प्रश्न देखिए, कह रहा कि भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं। कह रहा कि भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन दिया है महात्मा गांधी। दूसरा क्या है, जवाहरलाल नेहरू। तीसरा क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और 4 में क्या दिया, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए अगले देखिए, कर भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। कर कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, पंडित नेहरू। दूसरा क्या है, सरदार पटेल। तीसरा क्या है, डॉक्टर राधा कृष्णन। और 4 में क्या दिया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए इसका सही जो आंसर होगा, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे देखिए प्रश्न, करा स्वतंत्रता के पश्चात कौन से देशी रियासत थे। अब करा कि स्वतंत्रता के पश्चात कौन से देशी रियासत थे। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, हैदराबाद। पहला क्या है, हैदराबाद। दूसरा क्या, नफजा क्या है, दूसरा क्या, नजफरगढ़। तीसरा क्या है, जूनागढ़। और 4 में क्या दिया, ए और सी दोनों। इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और सी सही, यानी ए और सी सही। चलिए अगला देखिए प्रश्न करा कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। करा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, सी राजगोपालाचारी। दूसरा क्या है, सी आर दास। तीसरा लॉर्ड माउंटबेटन। और 4 में क्या दिया है, राजेंद्र प्रसाद। चलिए सही आंसर क्या होगा, इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए, सी राजगोपालाचारी।
चलिए अगला देखिए, करा गोवा किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था? करा गोवा किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था? तो पहला ऑप्शन क्या दिया है? ब्रिटेन। दूसरा क्या है? फ्रांस। तीसरा क्या है? इटली। और फोर्थ में क्या दिया है? पुर्तगाल। इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी, क्या होगा? पुर्तगाल। चलिए अगले देखिए, कह रहा है कि देश के विभाजन से कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए थे? अब कर देश के विभाजन से कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए? तो पहला ऑप्शन क्या दिया? मुंबई, मद्रास। दूसरा क्या है? बिहार, उड़ीसा। तीसरा बंगाल, पंजाब। तीसरा और फोर्थ में क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी, पंजाब और बंगाल। चलिए अगला देखिए, करा किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादित किया था? तो पहला ऑप्शन दिया है महात्मा गांधी। दूसरा क्या है? नेहरू। तीसरा क्या है? जिन्ना। और फोर्थ में दिया पटेल। इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी, जिन्ना। चलिए 19 नंबर देखिए, करा कि भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है? 1962। दूसरा क्या है? 1966। तीसरा क्या है? 1960। और फोर्थ में क्या दिया रहा है? 1971। चलिए इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी, 1960। चलिए अगला प्रश्न देखिए, करा कि ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? अब करा कि ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो पहला ऑप्शन दे रहा है 1966। दूसरा क्या है? 1972। तीसरा क्या है? 1998। और फोर्थ में क्या दे रहा है? 2002। चलिए इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए, 1966। चलिए अगले प्रश्न पर आइए, करा सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? अब करा कि सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? तो पहला ऑप्शन को देखते हैं 1971। दूसरा क्या है? 1975। तीसरा क्या है? 1977। और फोर्थ में क्या है? 1980। चलिए इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी, क्या होगा? 1975। चलिए अगला देखिए, करा किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग की? अब करा किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग की? तो पहला ऑप्शन क्या दे रहा है? विशाल आंध्र आंदोलन। दूसरा तेलंगाना आंदोलन। और फोर्थ में तीसरा क्या दे रहा है? रेड रिबन आंदोलन। और फोर्थ में क्या दे रहा है? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही जो आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विशाल आंध्र आंदोलन। चलिए अगला देखिए, भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है? भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है? तो पहला दिया है 6। दूसरा क्या है? 7। तीसरा क्या है? 8। फोर्थ में क्या है? 9। चलिए इसका सही जो आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी, कितना होगा? 8। चलिए अगला देखिए प्रश्न देखिए, करा कि किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था? तो पहला कौन भाषा दिया है? पहला दिया है तेलुगु। दूसरा क्या है? मलयालम। तीसरा क्या है? कन्नड़। और फोर्थ में क्या दिया है? तमिल। चलिए इसका सही जो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, तेलुगु भाषा। अब कब गठन हुआ था? 1953 में। किसका गठन हुआ था? तो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं, भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहले राज्य कौन बना? अब कह रहा पहले राज्य कौन बना था? तो पहला दिया है नागालैंड। दूसरा क्या है? मेघालय।
तीसरा क्या दे रहा है मिजोरम, और फोर्थ में क्या दिया है त्रिपुरा। चलिए इसका सही जो आंसर क्या होगा ऑप्शन ए, क्या होगा नागालैंड, क्या होगा नागालैंड। चलिए अगले देखिए प्रश्न करा कि शिमला समझौते पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किया। अब करा कि शिमला समझौता कब हुआ था तो 1972 में हुआ था। कितना में हुआ था 1972 में शिमला समझौता हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे इंदिरा गांधी थे। कौन थे इंदिरा गांधी। और समझौता कब हुआ था समय 1972 में हुआ था। चलिए अगला देखिए करा संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। अब करा कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे तो पहला ऑप्शन दिया है डॉक्टर अंबेडकर, तीसरा क्या है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा क्या है राधा कृष्णन, और फोर्थ में क्या दे रहा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जो आंसर होगा तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगले देखिए प्रश्न देखिए चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो पहला ऑप्शन क्या दे रहा है सी आर दास, दूसरा क्या है सी राजगोपालाचारी, तीसरा क्या है पंडित जवाहरलाल नेहरू, और फोर्थ में क्या दे रहा है इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही जो आंसर होगा इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं कह रहा है कि संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे तो पहला दिया है डॉक्टर अंबेडकर, दूसरा क्या है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और तीसरा ऑप्शन क्या दिया है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और फोर्थ में क्या दिया है डॉक्टर रामानुज, क्या है रामानुज। चलिए इसका सही जो आंसर होगा तो कौन होगा संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर अंबेडकर साहब थे। कौन थे डॉक्टर अंबेडकर साहब थे। चलिए अगले देखिए करा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। अब करा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे तो पहला ऑप्शन दिया है महात्मा गांधी, दूसरा क्या है एनी बेसेंट, तीसरा क्या दिया है एओ हुम, और फोर्थ में क्या दिया है डब्ल्यू.सी. बनर्जी। देखिए इसका सही जो आंसर होगा इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन सी, क्या होगा एओ हुम होगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न देखिए करा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है। अब करा कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है तो इसका डायरेक्ट आंसर देखिए क्या दिया है ऑप्शन ए, आंसर क्या होगा ऑप्शन ए भाषाओं की सूची दिया गया है। चलिए अगला देखिए करा 7 बहनों का संबंध हमारे देश के किस हिस्से से है। अब करा 7 बहनों का संबंध हमारे देश के किस हिस्से से है तो पहला है दक्षिण भारत, पहला क्या है दक्षिण भारत, दूसरा क्या है उत्तर भारत, तीसरा क्या है पश्चिम भारत, और फोर्थ में क्या दे रहा है पूर्वोत्तर भारत। तो सही आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन डी पूर्वोत्तर भारत से संबंधित है। अगला करा कि भारत में कुल कितने राज्य है। अब करा कि भारत में कुल कितने राज्य है, इस भारत में कितने राज्य कुल 28 राज्य है। केंद्र शासित प्रदेश कितना है 8 केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए अगला देखिए करा राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ था। अब करा राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ था तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1953 में हुआ था।
इसके अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति फजल अली थे। चलिए अगला देखिए, करा कि जम्मू कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 370 को कब समाप्त किया गया था? तो पहला दिया है 26 जनवरी 2019, 26 जनवरी 2019। दूसरा दिया है 5 अगस्त 2019। तीसरा क्या है? 9 अगस्त 2019। फोर्थ में क्या दिया है? 19 अगस्त 2019। इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी, क्या होगा? 5 अगस्त 2019। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। करा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो करा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन सी होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। करा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? करा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई था, कब हुआ था? 1906 में हुआ था। कब हुआ था? 1906। यानी ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। चलिए अगला देखते हैं। करा 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? करा कि 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। करा किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा है? अब करा किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा है? तो इसका सही जो आंसर होगा, तो सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए, क्या होगा? अपना भारत। क्या होगा? अपना भारत। चलिए अगले देखते हैं। करा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। यानी ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन बी, क्या होगा? बी। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। करा किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? अब करा कि 1966 में ताशकंद समझौते पर किस पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किया था? तो राष्ट्रपति ने किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कौन है? अयूब खान। चलिए अगला देखिए। करा भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? अब जान रहे हैं कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। अगला देखिए। करा कि शिमला समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? अब करा कि शिमला समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन क्या होगा? सी। ऑप्शन क्या होगा? सी। चलिए अगले देखते हैं, प्रश्न देखते हैं कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? अब करा है कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो पहला गृह मंत्री कौन थे? इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन क्या होगा? सरदार पटेल। इनका पूरा नाम क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए अगला देखिए। कह रहा है कि 1975 में किसने राष्ट्रव्यापी आंदोलन का नेतृत्व किया था? अब कह रहा है कि 1975 में किसने राष्ट्रव्यापी आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो सही आंसर क्या होगा? जयप्रकाश नारायण। यानी ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। चलिए अगले देखते प्रश्न देखते हैं। कह रहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? अब कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी,
क्यों क्या होगा, एनी बेसेंट होगा। आगे कह रहा कि भारत का संविधान किस वर्ष अपनाया गया। अब कह रहा कि भारत का संविधान किस वर्ष अपनाया गया था। तो भारत का संविधान कब अपनाया गया था बुआ, 1950। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या होता, लागू हो गया था। चलिए अगला देखते हैं, करा उत्तराखंड राज्य किस वर्ष बना। अब करा उत्तराखंड राज्य किस वर्ष बना था। तो उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ था, ऑप्शन सी 2002 क्या 2000 में हुआ था। अब पूछ देगा कि उत्तराखंड राज्य के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे। अगला देखिए, कह रहा कि हम 26 जनवरी को निम्न रूप में मनाते हैं। अब कह रहा 26 जनवरी को हम निम्न रूप में मनाते हैं। तो 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं बुआ, तो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए फिर कल एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। लेकिन चलिए इसका आंसर देखिए, करा राष्ट्र निर्माण, क्या करा कि राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी समस्या क्या है। तो किसी भी राष्ट्र का सबसे बड़ी समस्या क्या होता है, तो देशी रियासत, ये भी सही है। गरीबी, ये भी सही है। तीसरा क्या होता है, अशिक्षा, ये भी सही होता है। यानी ऑप्शन क्या होगा, इनमें से सभी। ऑप्शन क्या होगा, डी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए आज के लिए